साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कानून बनाए गए हैं, ये का नुकसान किसानों के अलावा जो बाकी लोग हैं उनको क्या है, इस पे बात करना चाहूँगा। तो जो इन्होंने स्टॉक सीमा तोड़ दी है, 1955 में कानून बनाया गया था कि देश में खाने वाली चीज़ क्या कोई ब्लैक ना कर सके, कोई उसकी काला बाजारी ना कर सके। उसके लिए एक स्टॉक सीमा बना दी थी कि इस इतने अनाज से, इतनी दाल से, इतने खाद्य तेल से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। अगर वो रखेगा तो गैर कानूनी माना जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, वो स्टॉक सीमा हटा दी है कि अब जितना मर्जी भंडारण एक ही आदमी कर ले। तो इस कानून से क्या होगा, आपके सामने उदाहरण है 4 साल पहले का। महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटा दी, एक गुप्त चिट्ठी लिखी जिसका दुनिया को, देश को पता नहीं लगा, और चंद पूंजीपतियों को उसका पता था। और चंद पूंजीपतियों ने पूरे देश की दाल खरीद के, 7 या 8 लोग थे, वो सारी दाल उन्होंने स्टॉक कर ली। और सारी दाल स्टॉक करने के बाद जब पूरे देश की दाल 7-8 लोगों के कब्जे में चली गई, तो फिर उन्होंने उसको ब्लैक किया और 50 रुपए वाली दाल का भाव आपको 200 रुपये देना पड़ा। वो जो 200 रुपये किलो में दाल खरीदी, वो देश के हर नागरिक ने खरीदी। किसान का नुकसान तो उसमें कुछ नहीं हुआ। किसान ने तो जिस भाव उसकी पिछले साल बिकी थी, उसी भाव उस साल बिकी। लेकिन पूरे देश को जो अनाज खाते हैं, जो दाल खाते हैं, जिसने भी वो दाल खरीदी 200 रुपये किलो में खरीदी, और पूरे देश को की जेब से पैसा निकला, और वो उन 7 या 8 व्यापारी जो थे, पूंजीपति जो थे, उनकी जेब में गया। अब आप प्याज का लीजिए, किसान से प्याज 8 रुपये किलो बिका, और जब वो खाने वालों के पास गया तो 80 रुपये किलो तक गया। अब हमारे देश की सरकार ने कोई कानून ये नहीं बनाया कि भाई उस पर मुनाफा कितना ले सकता है, 2 गुना ले सकता है, 1.5 गुना ले सकता है, 8 रुपये का खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा कितने में बेच सकता है, ये कोई कानून नहीं बनाया। उल्टा ये कर दिया कि अब सारे देश का प्याज एक ही आदमी खरीद के रख लेगा, और उसका उन्होंने फायदा उठाया। अब सारे देश का आलू एक ही आदमी खरीद के रख लेगा। आलू क्या भाव मिला आपको? 40 रुपये। हमारे से बिका था 7 रुपये। तो नुकसान किसको हुआ? खाने वाले को। तो जो ये मैटर है, ये देश के हर नागरिक का मैटर है। किसान ने तो केवल लड़ाई शुरू की है। मैटर ये नहीं है कि सारे मुद्दे किसान के ही हैं। इसमें मुद्दा है देश को बचाने का। मुद्दा है कि सारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चंद लोगों की मुट्ठी में चली गई, और देश का जो खाद्यान्न है अब वो चंद लोगों की मुट्ठी में जाएगा। जब वो चंद लोगों की मुट्ठी में जाएगा, यानी पूरा देश उनका ग्राहक होगा। और जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा, पूरे देश को कुछ लोगों से लेके खाना पड़ेगा, तो इसमें ब्लैकमेलिंग तय है। और जब ब्लैकमेलिंग तय है तो उसमें अब हमारे दूसरी चीज़ ये है, अब हमने देखना है हमारे देश के नागरिकों की पोजीशन क्या है। हमारे देश के नागरिकों की पोजीशन ये है कि यहाँ पैदा होने से लेके और बुढ़ापे तक, जो आखिरी सांस तक है, उसका टोटल खर्च, जो जिंदगी जीना है उसका टोटल खर्च आदमी खुद उठाता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में बच्चा पैदा होने से लेके और उसकी आखिरी सांस तक, इस सब का जिंदा रहने का खर्चा सरकार का है। चाहे उसका इलाज का हो, चाहे उसकी पढ़ाई का हो, चाहे उसकी बेरोजगारी का हो, चाहे उसके बुढ़ापे का हो। अब अमेरिका में तो ये पॉलिसी पड़ता खा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में ये पॉलिसी कैसे चलेगी? यहाँ तो कितने गरीब लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं। आज हमारा देश भूखमरी में 94वें स्थान पे, 107 देशों में सोने की चिड़िया। और सारे खर्चे यहाँ, कितने लोग यहाँ बीमारी से मर रहे हैं, कितने लोग यहाँ कर्जे से मर रहे हैं। ऐसे देश के अंदर अब ब्लैकमेलिंग का कानून और बना देना, इसका मतलब है कि करोड़ों लोग भूखमरी के आगोश में जाएंगे। तो इसलिए
मैं इस पॉइंट पे ये समझाना चाह रहा था कि ये केवल किसान का मैटर नहीं है, केवल पंजाब का मैटर नहीं है, केवल सिखों का मैटर नहीं है। भूख सबको लगती है, सब खाते हैं, ये पूरे देश का मैटर है। और लेकिन बीजेपी इसको कभी पंजाब का बोल देती है, कभी इसको खालिस्तानी बोल देती है, कभी कहते हैं चंदा पाकिस्तान से आ गया, कभी कहते हैं चीन से फंडिंग आ गई, कभी हरियाणा और पंजाब का कह देते हैं। ये लड़वा रहे हैं। इस बात को देश का हर नागरिक समझे, और इसलिए मैं हर नागरिक से अपील करना चाहूँगा कि जो गणतंत्र दिवस की का प्रोग्राम है, ट्रैक्टर परेड का, वो जितने दिल्ली में आ सकते हैं वो दिल्ली में आए, और जितने दिल्ली में नहीं आ सकते, बहुत दूर के लोग हैं, वो हर नागरिक अपने जिले में प्रदर्शन करे, मोटरसाइकिल से, कार से, ट्रैक्टर से, जिस चीज से भी वो एक परेड करे, ट्रैक्टर एक प्रदर्शन करे, ताकि पूरे देश का विरोध। अब सरकार क्या कहती है कि तो थोड़े जो है ये हरियाणा पंजाब वाले लगे हुए हैं, थोड़े से दूसरे राजस्थान से आगे, कोई उत्तराखंड से आगे, ज़्यादा लोग नहीं है। अब पूरे देश का धर्म ये बनता है, चाहे वो कुछ नागरिक है, किसी बड़े शहर का भी नागरिक है, उनका सब का भी मैटर ये है। और सब नागरिक 26 तारीख को सड़क पे निकल के एक प्रदर्शन करें, एक परेड हमने उसका नाम दिया है, एक प्रदर्शन करें कि लोगों के सामने, सरकार के सामने एक विरोध जाए कि ये विरोध पूरे देश का है, हर नागरिक का है, केवल किसान का नहीं है। और देश जो है वो कारपोरेट को नहीं बिकने दिया जाएगा। कारपोरेट पूरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता। देश आपका है, देश बीजेपी का या किसी का नहीं है, कारपोरेट का नहीं है। इसलिए मेरी बेनती है कि 26 तारीख को हर नागरिक इसमें, इस आंदोलन में शामिल हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।